हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज जो है सीटेट जुलाई 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका सीरीज चल रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 72 से पहले का क्वेश्चन जो है आपका पिछले सेट में हो चुका है। तो चलिए 72 का देखिएगा। यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर केवल वस्तुओं को देख सकते हैं। तो रात में जो जागता है जानवर वो किस तरह मतलब किस किस कलर को देख सकता है, यह आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हरा और पीला, दूसरा ऑप्शन है नारंगी और लाल, उसके बाद है काला और सफ़ेद, उसके बाद है बैंगनी और नीला। तो यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर केवल वस्तुओं को देख सकते हैं। तो किस किस कलर का वस्तु को देख सकता है, यह आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा काला और सफ़ेद। जैसे नाइट विजन कैमरा में क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट कैप्चर करता है रात के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त निम्नलिखित में से कौन मसूरों के रक्त स्राव को रोकता है। तो निम्नलिखित में से कौन मसूरों के रक्त स्राव को रोकता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, उसके बाद है निकोटामाइड, उसके बाद है थायमिन। तो निम्नलिखित में से कौन मसूरों के रक्त स्राव को रोकता है। तो मसूरों के रक्त स्राव को कौन रोकेगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा आपका राइट आंसर। विटामिन सी जो है मसूरों के रक्त स्राव को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल सुगंध क्यों उत्सर्जित करते हैं। तो ये आपको बताना है कि फूल सुगंध उत्सर्जन क्यों करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हवा को शुद्ध करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है मक्खियाँ, तीसरा ऑप्शन है कीड़ों को आकर्षित करना, उसके बाद है उपरोक्त सभी कार्य के लिए। तो फूल सुगंध क्यों उत्सर्जित करता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट इंसेक्ट। किसके लिए, कीड़ों को आकर्षित करना। और ये जो है पोलिनेशन के लिए इसको ज़रूरी है। तो इसलिए ये क्या करता है, सुगंध उत्सर्जित करता है, जिससे कीड़े के उसके तरफ आकर्षित हो और पोलिनेशन में मदद मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कवक आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। तो निम्न में से कौन सा कवक आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका एस्पेरेजिलस, दूसरा ऑप्शन है पेंसिलियम, तीसरा ऑप्शन है सिनसाइटियम, उसके बाद है राइपोजस। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवक आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। तो ब्रेड मोल्ड के रूप में आपका कौन जाना जाएगा, राइजोपोस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोपोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम ऑक्सीजन किसके द्वारा उपलब्ध होती है। तो ये आपको बताना है कि अधिकतम ऑक्सीजन किसके द्वारा उपलब्ध होती है। तो पहला ऑप्शन है डिजास्टर यानी कि रेगिस्तानी, तो कट जाएगा क्या कि वहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा होगा नहीं। उसके बाद है हरे भरे जंगल, घास की भूमि, पादप, पलवक। तो इसमें देखिए आपका हरे भरे जंगल भी आपको ऑक्सीजन देगा, घास की भूमि भी ऑक्सीजन देगा, लेकिन इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर बताना है कि सबसे ज़्यादा सही कौन होगा। तो पादप पलवक जो होता है ये होता है जलीय पादप होता है। जलीय पादप जैसे नील हरे शैवाल होता है, हरे शैवाल। तो पृथ्वी पे मतलब ऐसे ही कितना पानी है, 70% पानी है। तो जब 70% पानी है तो 70% पानी में सबसे ज़्यादा कौन होगा, पादप पलवक होगा। यानी कि समुद्री जो होता है, जैसे हरे शैवाल होता है उसी तरह मतलब पादप आपका समुद्र में जो पानी में जो होता है उस तरह का अथी हो जाएगा, उस तरह का पौधा हो जाएगा। तो 70% भाग में जो पानी है तो इसमें ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, जो समुद्री पादप है तो सबसे ज़्यादा वही होगा, जैसे हरे शैवाल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पादप पलवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीव जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी पहुंचाता है उसे कहा जाता है। तो एक जीव जो है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बीमारी पहुंचाता है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हाइब्रिड, संकर, उसके बाद है टुकड़ा, उसके बाद है वाहक, उसके बाद है क्लोन। तो एक जीव से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बीमारी पहुंचेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वाहक बोलेंगे, वेक्टर। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, वाहक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी मतलब कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी डैश में स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी आपका है उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आपको आगे पिक दिखा देते हैं फूलों की घाटी का। यही आपका फूलों की घाटी है। और
नगरी भी आपको उत्तराखंड को ही बोला जाता है, काहे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदिर उंदिर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब गर्म दूध को अचानक ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ये आपको बताना है कि जब गर्म दूध को अचानक ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है बंध्याकरण, दूसरा ऑप्शन है केंद्रापसरण, उसके बाद है पाश्चुराइजेशन, उसके बाद है जमावट। तो जब गर्म दूध को अचानक ठंडा किया जाता है तो उसको बोला जाता है पाश्चुराइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाश्चुराइजेशन। और इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था लुईस पास्चर। और इसमें होता क्या है कि 70 डिग्री सेल्सियस तक दूध को गर्म किया जाता है और उसके बाद अचानक उसको ठंडा किया जाता है, तो जिसके कारण दूध क्या हो जाता है? पास्चुराइज हो जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है पास्चुराइजेशन का खोज लुई पास्चर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार का क्या अर्थ है? सार का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक रास्ता, दूसरा ऑप्शन है एक पेड़, तीसरा ऑप्शन है एक तालाब, चौथा ऑप्शन है एक झील। तो सार का अर्थ क्या होगा? सार का अर्थ है एक झील, झील को मतलब सार बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन 4-5 सेट पहले भी करवा चुके हैं। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है? तो फाइबर दो तरह का होता है, एक मानव निर्मित होता है, एक प्राकृतिक होता है। तो ये भी याद रखिएगा। पहला है कपास, उसके बाद है जूट, उसके बाद है ऊनी, उसके बाद है रेशम। तो निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है? तो सबसे मजबूत इसमें कौन हो जाएगा? सबसे मजबूत आपका रेशम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेशम हो जाएगा सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुडुक भाषा में टोरंग का अर्थ क्या है? तो कुडुक भाषा में टोरंग का अर्थ, तो कुडुक कहाँ का भाषा है ये आपको जानना जरूरी है। तो ये है आपका झारखंड का। कुडुक भाषा कहाँ का है? झारखंड में बोले जाने वाले भाषा है। उसके बाद कुडुक भाषा में टोरंग का अर्थ क्या है? तो कुडुक भाषा में टोरंग का अर्थ पूछ रहा है कि टोरंग किसको बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका जंगल, दूसरा ऑप्शन है जानवर, तीसरा ऑप्शन है चौपाए और चौथा ऑप्शन है नदियाँ। तो कुडुक भाषा में जो है टोरंग का अर्थ बोला जाता है आपको जंगल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये भी याद रखिएगा, कुडुक भाषा कहाँ का भाषा है? तो ये झारखंड का भाषा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है? तो पहला ऑप्शन है बिहू, दूसरा ऑप्शन है सात्रिया, उसके बाद है ओडिसी और उसके बाद है मोहिनीअट्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा आपका सात्रिया। तो सात्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका शास्त्रीय नृत्य तो 8 होता है, 8 शास्त्रीय नृत्य होता है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर पृथ्वी की अधिकांश सतह को कवर करते हैं, जो लगभग 3/4, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/4, उसके बाद 2/3। तो महासागर पृथ्वी की अधिकांश सतह को कवर करता है, जो लगभग 1/3 कहा जाए, या मतलब इसका कितना हो जाएगा? 70% पानी है पृथ्वी पे। तो 70% के तो 70/100। तो ये ऑप्शन तो आपको मिल नहीं रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इसको 75 अगर मान लेते हैं तो 75 मान लेते हैं, तब देख लीजिए 75/100। तो यहाँ पे जो है 75 मान के आ रहा है, लेकिन ऐसे 70% होता है कवर किया हुआ जल, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है तो आप 75% अकॉर्डिंग 75% के 1/3 मतलब आपका हो गया। मतलब समुद्र पे क्या रहेगा? 3/4% रहेगा महासागर। तो 3/4 75% अगर हम पानी लेते हैं तो 3/4 आता है। बाकी ऑप्शन तो आपको टच नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका राइट आंसर 3/4 ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तिब्बत की सांगपो नदी को कहा जाता है। तो भारत में जो है तिब्बत की सांगपो नदी को क्या कहा जाता है? भारत में नाम उसका चेंज हो जाता है, तो वो आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन है इंडस। इंडस के तो सिंधु नदी। तो भारत में तिब्बत की सांगपो नदी को कहा जाता है। तो सांगपो नदी को किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते सड़क पर अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं, वे बाहर
कर सकते हैं अगर एक और कुत्ता उनके क्षेत्र में आया। तो वो बॉर्डर डिसाइड कैसे करता है अपने क्षेत्र का कुत्ता, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है भौंक कर, दूसरा ऑप्शन है नृत्य करके, उसके बाद है मूत्र या पोटी की गंध, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो कुत्ता सड़क पर अपने क्षेत्र को जो चिन्हित करता है, बाउंड्री लाइन समझ लीजिए, तो वे बाहर के कर सकते हैं अगर वे उनके क्षेत्र का कुत्ता, अगर दूसरे क्षेत्र का कुत्ता आता है तो कैसे पता करेगा? उसका जो होता है मूत्र और पोटी के गंध के कारण कर पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पोटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप कैसे ध्वनि सुन सकते हैं? तो सांप ध्वनि कैसे सुन सकते हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बाहरी कान, दूसरा ऑप्शन है हेयर, तीसरा ऑप्शन है वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड, जमीन पर कंपन, उसके बाद है नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो सांप जो है ध्वनि कैसे सुनता है ये आपको बताना है। तो सांप जो है ध्वनि सुनेगा जमीन पर कंपन के कारण, वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2004 में अंडमान द्वीप के जंगलों में रहने वाली कुछ जनजातियां, उन्होंने कुछ खतरे का अनुमान लगाया, इसलिए वे द्वीप के एक सुरक्षित हिस्से में चले गए। इसके तुरंत बाद द्वीप सुनामी की चपेट में आ गए, लेकिन ये लोग बच गए। उसी के लिए संकेत क्या थी? तो वो मतलब कैसे उसको पता चला कि सुनामी आने वाला है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन संकेत उसको पौधा दिया, दूसरा ऑप्शन है कि जानवर दिया, उसके बाद छठी इंद्री, उसके बाद है विशेष यंत्र। तो उसको जो है पता चला, उसको संकेत मिल गया जानवर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवर। तो जानवर कुछ हरकत करने लगा जिसके कारण उसको लगा कि कुछ होने वाला है, तो इसके कारण वो क्या किया, सुरक्षित जगह पे चले गया और सुनामी आया तो उसको कुछ नहीं हो पाया और बच गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है नीली व्हेल, दूसरा ऑप्शन है रेहू मछली, तीसरा ऑप्शन है गांगे डॉल्फिन, उसके बाद है कछुआ। तो ये आपका गंगा डॉल्फिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। और इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब बनाया गया ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसको 2008 में माना गया था जलीय जीव, तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में होने वाली पशु डोरमेसी को कहा जाता है। तो डोरमेसी का होता है सुप्त अवस्था हिंदी, ठीक है। उसके बाद है पहला ऑप्शन है हाइबरनेशन, दूसरा ऑप्शन है एस्टिवेशन, उसके बाद है छलावरण, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो गर्मी में होने वाली पशु डोरमेसी को जो कहा जाता है एस्टिवेशन कहा जाता है, ग्रीष्म सुप्त अवस्था इसका हिंदी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एस्टिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लॉथ का जीवन काल लगभग कितना वर्ष होता है? तो स्लॉथ जो है बार बार क्वेश्चन प्रत्येक सेट में मिलिए जाता था स्लॉथ। तो स्लॉथ का देखिए इसका जीवन काल तो हो जाएगा आपका 40 वर्ष। उसके बाद ये जो है 17 आवर्स सोता है, 17 घंटा क्या करता है, सोता है। उसके बाद ये जो है अपने पूरे जीवन काल में 8 पैर पे निवास करता है, 8 पैर पे रहता है, और जो है एक पैर पे 5 वर्ष रहता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद एक सप्ताह में एक बार वो पैर से नीचे उतरता है। सबसे मतलब क्या बोला जाए इसको, सबसे आलसी जानवर यही है। इसका क्या हो जाएगा, 8 गुना 5 कर दीजिए, 8 पैर पे निवास करता है, एक पैर पे 5 साल, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो ऐसे भी इसका 40 ईयर आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है, तो याद रखिएगा स्लॉथ का जीवन काल 40 वर्ष। उसके बाद ये 17 घंटा सोता है दिन में, 24 घंटा में 17 घंटा सुत भी करता है। उसके बाद ये क्या करता है, मतलब 5 वर्ष एगो पैर पे रहता है, फिर वो पैर का पत्ता खा गया, फिर दूसरा पैर पे जाता है, दूसरा पैर पे जाता है। तो इस तरह से ये अपने पूरे जीवन काल में क्या करता है, 8 पैर चेंज करता है। तो इसका जीवन काल 40 वर्ष का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बराबर पूछते रहता है, लगभग सेट में आपको मिल जाएगा इससे एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग ध्वनि बनाता है? तो पहला ऑप्शन है कुत्ते, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवीय भालू, तीसरा ऑप्शन है सांप, और चौथा ऑप्शन है टाइगर। तो निम्नलिखित में से कौन अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग ध्वनि बनाता है? तो ये आपका बाघ बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर। और एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा जो है आपका एमपी में है, ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है?
ये होगा। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? तो पहला ऑप्शन है आपका भागीरथी नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है यमुना नदी और चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है ये आपको बताना है। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। तो इसमें आप लोग का कितना सही हो पा रहा है वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो अच्छा रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। तो प्रकाश में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हेलियोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, तीसरा ऑप्शन है अनावृत बीजी, उसके बाद है आवृत बीजी। तो प्रकाश में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो प्रकाश में उगने वाले पौधे को हेलियोफाइट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेलियोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाज की मूल इकाई है? तो समाज की मूल इकाई के बारे में बताना। तो पहला ऑप्शन है मेल, दूसरा ऑप्शन है फीमेल, तीसरा ऑप्शन है फैमिली और चौथा ऑप्शन है नर और मादा दोनों। तो समाज का मूल इकाई क्या हो जाएगा? समाज की मूल इकाई हो जाएगा आपका फैमिली। तो परिवार आपका समाज का मूल इकाई हो जाएगा। मेल फीमेल से समाज थोड़ा बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार है जो तलाकशुदा या विधवा माता पिता जिनके बच्चे हैं शादी करने पर बनते हैं कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्लेंडेड फैमिली, मिश्रित परिवार, दूसरा है न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, उसके बाद ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार। तो एक परिवार जो तलाकशुदा या विधवा माता पिता जिनके बच्चे हैं शादी करने के बाद क्या बनते हैं, मतलब जिसका शादी पहले से हो गया है उसका मतलब तलाकशुदा या विधवा है तो उसका शादी फिर से होगा तो पहले वाला बच्चा को क्या बोला जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसको बोलेंगे मिश्रित परिवार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहिदा प्रिज्म किससे संबंधित है? तो वाहिदा प्रिज्म किससे संबंधित है ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है भारतीय सेना, दूसरा ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, तीसरा ऑप्शन है भारतीय नौसेना और चौथा ऑप्शन है कबड्डी। तो वाहिदा प्रिज्म किससे संबंधित है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वाहिदा प्रिज्म जो है आपका संबंधित है वायुसेना से, इंडियन नेवी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी, भारतीय सेना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूहे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चूहे के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है खराब दृष्टि और गंध, स्पर्श और स्वाद में उत्कृष्ट समझ, दूसरा है आँखों की दृष्टि, गंध, स्पर्श और स्वाद की उत्कृष्ट समझ, उसके बाद है उत्कृष्ट नेत्र दृष्टि और गंध, स्पर्श और स्वाद की कमज़ोर समझ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूहे के बारे में हो जाएगा आपका खराब दृष्टि और गंध, स्पर्श और स्वाद में उत्कृष्ट समझ। तो आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। कौन सा जन्मदिन पर शुरू किया गया था ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 100, उसके बाद है 125वां, उसके बाद है 150वां, उसके बाद है 200वां। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है गांधी जी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। कब किया गया था? 150वां जन्मदिन पे, 150वां वर्षगांठ पे इसका शुरू किया था। उसमें क्या था, एक तरफ चश्मा पे स्वच्छ, एक तरफ भारत लिखा हुआ था चश्मा पे, गांधी जी के चश्मा पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबला हुआ कप्पा टेपिओका किसके द्वारा खाया जाता है? तो टेपिओका कप्पा जो है इसको साबूदाना भी बोला जाता है, साबूदाना, ये भी याद रखिएगा। तो उबला हुआ कप्पा या टेपिओका किसके द्वारा खाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है कश्मीर। तो उबला हुआ साबूदाना जो किसके द्वारा खाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका केरला, केरल का आदमी ज़्यादा यूज करता है उबला हुआ साबूदाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग हु फैन एक तरह का क्या है? लिंग हु फैन क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मीठा पकवान, दूसरा ऑप्शन है सांप पकवान, तीसरा ऑप्शन है कुत्ता पकवान और चौथा है फलों का रस। तो लिंग हु फैन जो है, लिंग हु फैन सांपों का पकवान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप पकवान। और ये जो है कहाँ के लोगों द्वारा खाया जाता है? तो ये खाया जाता है हांगकांग के लोगों के द्वारा। तो ये आपका हांगकांग के लोगों के द्वारा खाया जाता है लुंग है फैन। ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि लुंग है फैन कहाँ का मतलब भोजन है, तो ये आपका हो जाएगा हांगकांग। और ये किसका बना होता है? तो ये सांप का बना होता है, तो इसको सांप पकवान भी बोला जाता है।
स्नेक डिश भी बोला जाता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए लोग हैं, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।